नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आसानी से हम अपने छतों पे, बालकनीज़ में या जहाँ भी हम अपनी बागबानी कर रहे हैं वहाँ कितनी आसानी से हम मक्के, भुट्टा या कॉर्न, जो भी आप कहना चाहें, उसे हम उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इनके बीजों की, जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये अलग अलग रंगों में मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर आप इसे इस तरह के लाइट कलर में या हल्के से लाल या भूरे रंग में या मिक्स्ड कलर में, जिस तरह का आप उगाना चाहें, आप उस तरह के बीज मार्केट से ला सकते हैं। लाने के बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये काफ़ी सख्त हैं, तो कोशिश करें कि इन्हें जब भी आपको मिट्टी में लगाना है तो उससे एक दिन पहले रात को पानी में भिगो दें, जिससे कि इसकी बाहरी सतह थोड़ी नरम हो जाए और इसे जर्मिनेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। तो जैसा कि इससे हम सोच सकते हैं कि हमने इसे रात को अगर भिगो दिया है, तो जब भी इस तरह का कोई बीज होता है जिसके हमें सिरे समझ में नहीं आते हैं कि कौन सा सिरा ऊपर रखना है, कौन सा सिरा नीचे रखना है, तो बेस्ट यही होता है कि हम उसे हल्का सा तिरछा करके मिट्टी में लगा दें। तो उससे क्या होता है कि एक तरफ से उसकी तने और एक तरफ से उसकी जड़ें निकलने लग जाती हैं, तो उसे एक अच्छी खासी जगह मिल जाती है फैलने के लिए। तो गलती से कभी हमने अगर उसका मुंह नीचे रख दिया या उसकी जड़ों वाला सिरे को ऊपर रख दिया, तो हमारे सीड्स के ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब आपने इसमें किसी भी सीड ट्रे में या किसी दूसरी चीज़ में उसके बीजों को बोया है, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे, जैसे मैंने ये सीड ट्रे में भिगोया हुआ था, कितनी अच्छी इनकी जड़ें तैयार हो गई हैं। ये एक सुंदर सा छोटा सा पौधा तैयार हो गया है। तो इस तरह की जब आपको लगे कि अच्छी रूट्स बन गई हैं, तो इस समय हम इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी बालकनी या टेरेस पे उगाना है, तो कम से कम 20 इंच से ज़्यादा इंच का गमला ले सकते हैं। मेरे पास 15 इंच का गमला था जब मैंने ये उगाने की कोशिश की थी, तो सबसे बड़ा 15 इंच का गमला था, तो मैंने सोचा इसी में एक बार कोशिश करती हूँ। तो ये अच्छा खासा उगना शुरू हो गया है इसमें। तो कोशिश करें कि 20 इंच से बड़ा गमला लें, क्योंकि इसकी लंबाई काफ़ी बड़ी होती है। तो अगर पॉट बड़ा होगा तो एक अच्छी सपोर्ट, हम कह सकते हैं, हमारे पौधे को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। जैसे कि हम बाकी पौधों के लिए मिट्टी लेते हैं, जिसमें कोकोपीट, मिट्टी और खाद, इन तीनों को बराबर अनुपात में मिला के थोड़ा सा आप नीम खली डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी एक जो भी मिट्टी हमने तैयार की है वो काफ़ी अच्छी, भुरभुरी और पूरी पौष्टिकता से भरपूर है, जो कि हमारे पौधे के लिए आवश्यक है। तो अब हमने अपनी मिट्टी तैयार कर ली, गमला हमारा तैयार है, पौध हमारी तैयार है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस पौध को उस मिट्टी में लगा देना है। हमें इसे ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे अच्छी धूप आती हो। इस पौधे को धूप बहुत पसंद है। अच्छी धूप मिलने पर ये अच्छी खासी ग्रोथ इसकी, जो आप कह सकते हैं, अच्छी होती है। और कोशिश करें कि इसे जहाँ भी रखें वहाँ पे पानी और ये सब जो भी चीज़ें आप इसमें डालें तो बहुत ज़्यादा ना हो। तो इसे जो खाद है, आप कह सकते हैं, नाइट्रोजन रिच खाद ज़्यादा दें, जिससे जैसे कि हमारी घर में बनाई हुई खाद है, केचुए की खाद है, कंपोस्ट ही दे सकते हैं, जीवामृता दे सकते हैं। ऐसी कोई भी खाद जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, वह इस पौधे को बहुत पसंद है। तो कोशिश करें कि वह इसे हर 10 या 15 दिन के अंतराल पे देते रहें। तो जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता है, आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद इसके ऊपरी छिरे पे आप देखिए, आपको एक पतली झाड़ू नुमा एक तरह से टासल्स इन्हें कहते हैं, तो ये तैयार हो जाते हैं। इनके तैयार होने के बाद पौधे के बीचों बीच कहीं कहीं से, जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं, वहाँ से हमारे मकई के दिखने की शुरुआत हो जाती है। एक पौधे की अगर बात करें तो साधारणतः अगर हमने इसे ज़मीन में लगाया है तो 3 से 4 मक्की की प्राप्ति हमें हो जाती है। पर अगर हम इसे गमले में या किसी पॉट में उगा रहे हैं तो 2 से 3 एक पौधा हमें मकई दे देता है। तो इसकी बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके बारे में, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी।
जैसा ही आपने देखा कि इस तरह की हल्की सी मक्की की शक्ल आनी शुरू हो गई है, ये बनना शुरू हो गया है, उसके ऊपर आप देखेंगे कि इस तरह से हल्के हल्के सिल्क की तरह के धागे रेशम की तरह दिखाई देने लग जाते हैं, हल्के से हरे रंग के। ये जो हैं ये इस पौधे के मादा आप कह सकते हैं मादा विभाग है। जो हमने ऊपर उसके टैसल्स देखे थे वह नर भाग है। तो अगर पास से देखना चाहें तो मैंने उसमें से टैसल्स में से एक निकाला है। तो जब भी आपको दिखे कि आपके जो मक्की तैयार हो रही है और उसमें ये हरे रंग के रेशम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप ऊपर टैसल में से एक इस तरह से निकाल सकते हैं और उसे हल्के हाथों से इसके ऊपर इस तरह से मल दीजिए। तो उससे क्या होगा, इनकी जो आखिरी छोर है वहाँ से इनके पॉलिन्स आपस में मिलके तो एक फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि यह एक एक जो सिल्क का धागा है वो एक एक कॉर्न के दाने से जुड़ा हुआ है। तो जितनी अच्छी फर्टिलाइजेशन होगी उतनी अच्छी हमारी मक्की तैयार होगी। तो कई बार हम देखते हैं कि जब हम मक्की खोलते हैं अंदर से तो कुछ दाने अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, कुछ दबे रह जाते हैं, कुछ पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। तो वो इसी वजह से कि उनका पॉलिनेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। जब हम इन्हें खेतों में या फार्म्स पे उगाते हैं तो वहाँ ये इतनी खुली जगह में हवा से इतनी ज़ोर ज़ोर से इनके टैसल्स हिलते हैं, जिसकी वजह से अब देखिए अगर मैं ऐसे इन्हें हिलाती हूँ तो इनके टैसल्स थोड़े थोड़े गिर रहे हैं। तो इस तरह से वो गिरते रहते हैं और इनका आपस में नेचुरल पॉलिनेशन हो जाता है। पर हमारी बालकनीज़ में, टेरेसेस में इतनी तेज़ हवा ना होने के कारण कई बार पॉलिनेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप एक तोड़ के कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसे कितना समय लगता है तैयार होने में। अगर हमने एक छोटी पौध लगाई है, पौध से लेके पूरा मक्की बनने तक ये पूरा जो समय है ये 3 से 3.5 महीने लग जाते हैं। और एक भुट्टा जिसे हम कहते हैं एक मकई तैयार होने में, जब से हमें ये दिखनी शुरू हुई है, ये हरी वाली ये रेशम दिखने से लेके पूरा तैयार होने तक 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो जब हमने इसका आप कह सकते हैं पॉलिनेशन हो गया है, अब धीरे धीरे ये जो कॉर्न है ये अपने इसका जो आकार है ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। आज मैं आपको इसकी हार्वेस्टिंग नहीं दिखा पाऊँगी, कुछ दिनों बाद 10-15 दिनों बाद जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा एक छोटी सी वीडियो उसकी अलग से बना के मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब जब हम देखते हैं कि ये मकई हमारी अच्छे से बड़ी हो गई है तो इसकी क्या पहचान है कि हमें पता चले कि अब इसे हमें पौधे से अलग कर देना है। तो इसकी बड़ी आसान सी पहचान है, आपको ये देखना है कि ये जो रंग अभी जो हल्का सा हरा रंग का दिख रहा है, इसकी अगर आप छोर देखना शुरू करें तो ये छोर हल्के से कलर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे हल्का सी लालिमा आ रही है। धीरे धीरे ये पूरे के पूरे जितने भी सिल्क के धागे की तरह आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये हल्की सी लालिमा में आ जाएंगे, लाल या ब्राउन कलर आप कह सकते हैं। वो हमें इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि हमारी जो मक्की है ये तैयार हो गई है। पर कई बार क्या होता है जब ये पूरे भी ब्राउन हो गए हैं फिर भी 1 या 2 दिन की कसर रह जाती है। और कई बार हम मकई जब पेड़ से पौधे से उतार लेते हैं तो हमें लगता है कि 1 या 2 दिन अगर ये और पौधे पे रहता तो और अच्छा हो सकता था। तो उसकी पहचान कैसे करनी है, तो जब हमें लगे कि ये सारा ब्राउन जैसे कलर में हो गया है, हल्का सा हम मक्की का ऊपर का आवरण हटा के मक्की के दाने जो अंदर हैं उसे ध्यान से देखें, वो सफ़ेद ना दिखकर हल्के से आप कह सकते हैं क्रीम दूधिया कलर में या क्रीम कलर के, लाइट ऑफ वाइट कलर के हो। तो अगर वो दिख रहे हैं तो उसका मतलब वो तैयार हैं। और जब भी हम हल्का सा खोलें तो ये इस तरह से लगे होते हैं, तो अपने नाखूनों से किसी एक दाने को दबा के देखना चाहिए। तो जब हम अपने नाखून को किसी एक दाने पे दबाते हैं तो एक हल्का सा आप कह सकते हैं कि उसमें से तरल पदार्थ बाहर आता है। और अगर वो तरल पदार्थ पानी की तरह है तो इससे ये समझ लेना चाहिए कि अभी फ़िलहाल 1 या 2 दिन हमारी मकई को और पौधे में रहने की ज़रूरत है।
अगर वो तरल पदार्थ हल्का सा आप कह सकते हैं दूधिया रंग का हो, दूध की तरह उसमें से रंग निकल रहा है, या हल्का सा पानी की तरह नहीं है, थोड़ा गाढ़ा है, मतलब हमारी मकई पौधे से निकलने के लिए तैयार हो गई है। तो उस स्थिति में हमें कुछ नहीं करना है, इसे पकड़ के हल्का सा हम जब इधर ताकत या प्रेशर हल्का सा लगाते हैं तो ये हमारे पौधे से अलग हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपने अपने अगले सीज़न के लिए मकई के दाने संभाल के रखने हैं जिससे कि आप अगली फिर अपनी बुआई कर सकें, तो किसी एक मकई को आप पौधे पे ही ओवर मैच्योर्ड होने के लिए, मतलब और ज़्यादा होने के लिए रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, जिससे कि वो जो सीड उसमें तैयार होंगे, बीज जो उसमें तैयार होंगे, वो और अच्छी क्वालिटी के तैयार होंगे और हमारी अगली फसल के लिए एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। तो इस पौधे का मेन जो हमने ध्यान रखना है इसके पानी और इसके न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि इसके नाइट्रोजन रिच खाद बहुत पसंद है, तो उसका ध्यान रखना है। अच्छी सूरज वाली रोशनी वाली जगह पे रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि बारिशों के टाइम यह पौधा अपनी बीज बनाने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर ये मकई का पौधा हमने लगाया है तो जैसा कि मैंने कहा ये 3 से 3.5 महीने लगाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बारिशों के मौसम में मकई की बनने का काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे दाने बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो मुझे नहीं लगता है कि मकई उगाना हमारे छतों पे या बालकनी में या हमारे अगर हमारे पास कोई छोटी सी क्यारी है उसमें मुश्किल है। कोशिश करें तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी समय आपको लगे कि इसमें कई चीज़ें मैंने नहीं कवर की हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उनका जवाब देने के लिए। तो आगे भी मेरे साथ बने रहें, मेरा हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद।